द सीवर फाइल्स। मैं इसको एक सीवर फाइल्स क्यों ना कहूँ, क्योंकि ये वो फाइल्स है जो सदियों से चली आ रही है, जिसमें सीवर लाइन के कर्मचारी रोज हादसों का शिकार होते हैं और अपनी जान गंवा बैठते हैं। मगर इसके ऊपर कई सारी फिल्म बनी होंगी, हो सकता हो कुछ डॉक्यूमेंट्री भी आपको देखने को मिल जाए, मगर वो दर्द वो तकलीफ कोई नहीं सह पाया है, ना ही सामने आकर उसको उजागर कर पाया है जैसे कश्मीर फाइल्स को लेकर हो रहा है। ना ही इसका कोई प्रचार कर रहा है कि सीवर लाइन में उतर के जो कर्मचारी अपनी जान गंवा रहे हैं उनके लिए कैसे बेहतरी के लिए काम किया जाए। ये वो लोग हैं जो सालों से इस त्रासदी को झेल रहे हैं, मगर कभी किसी ने इनके दर्द को समझने की कोशिश नहीं करी। हम बात करते हैं कश्मीरी पंडितों की, हम बात करते हैं गुजरात दंगों की जो वहाँ पर मुस्लिम मारा गया, हम बात करते हैं सिखों की, मगर बात नहीं करते तो इन सीवर लाइन में जो उतरते हैं कर्मचारी इनकी मौत का क्या। इनका परिवार बिखर जाता है, इनकी ज़िंदगी छोटी हो जाती है। सरकारें आती हैं, नेता आते हैं, मुआवजा और नौकरी देकर वादा करते हैं और चले जाते हैं, और फिर से वही प्रक्रिया शुरू हो जाती है। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नदीम खान। आप देखना शुरू कर चुके हैं देसी बातें सिर्फ इंडियन पत्रिका पर। चलिए आपको खबर बताते हैं कि सीवर लाइन की सफाई के दौरान लखनऊ और रायबरेली में दो मजदूरों की मौत हो जाने का मामला सामने आया है। लखनऊ के शहादगंज में 3 मजदूर सफाई के दौरान सीवर लाइन में उतर गए, जहां 2 का दम घुटने से मौत हो गई, जबकि तीसरे की हालत बहुत गंभीर है और एक नजदीक के ट्रामा सेंटर में उसको भर्ती कराया गया है। वहीं दूसरी तरफ रायबरेली की मानिका रोड पर अमृत योजना के तहत निर्मित सीवर लाइन की सफाई के दौरान 2 मजदूरों की मौत हो जाने के बाद बहुत ज्यादा मामला गंभीर हो गया। जानकारी के मुताबिक सीवर की सफाई के दौरान लापरवाही बरती गई, जिसमें मजदूर हादसे का शिकार हो गए। लखनऊ के शहादगंज में सफाई कर्मचारी बिना उपकरण के ही सीवर लाइन में उतर गए, और यह सब कुछ हुआ जो सुपरवाइजर था उसकी लापरवाही से। ये कर्मचारी लगभग 3 घंटे तक सीवर लाइन में फंसे रहे। काफी देर बाद स्थानीय लोगों की मदद से तीनों कर्मचारियों को बाहर निकाला गया, लेकिन जब तक कि वो बाहर निकलते तब तक 2 जो सफाई कर्मचारी थे वो मौत की आगोश में सो गए, और एक की हालत काफी गंभीर बनी हुई है। सफाई कर्मचारियों की मौत के बाद उनके घर में कोहराम मच गया। घटना के बाद महापौर ने गहरा दुख प्रकट किया है और लापरवाह कर्मचारियों अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। हमने जैसे कहा पहले भी आपसे कि नेता आएंगे, दुख जताएंगे, आश्वासन देंगे और निर्देश देकर चले जाएंगे, लेकिन सुधारने का नाम नहीं लेंगे। कर्मचारी का आरोप है कि सुरक्षा उपकरणों के बिना सीवर की सफाई करने से मना करने के बावजूद भी सुपरवाइजर अमित ने नौकरी से निकाल देने की धमकी दी थी। सोचिए, अगर आप किसी को नौकरी से निकाल देने की धमकी देंगे तो वो अपनी जान पर खेल कर तो उतरेगा ही ना, क्योंकि उसको डर था कि अगर कहीं नौकरी से निकाल दिया जाएगा तो वो अपने घर का खर्चा कैसे चलाएगा। इसको तो सही बात एक नरसंहार के रूप में ही देखना चाहिए, जहां डरा के धमका के उनको जबरदस्ती उस जगह भेजा गया जहां पर मौत उनका इंतजार कर रही थी। जबकि बताया यह भी जा रहा है कि इन कर्मचारियों ने पहले आशंका जता दी थी कि इसके अंदर जहरीली गैस हो सकती है। उसके बावजूद भी जो सुपरवाइजर है अमित, उसने उनको धमकी दी और जबरदस्ती उतार दिया। नौकरी जाने के डर से तीनों सफाई कर्मचारी अमित के कहने पर नीचे उतर गए और कभी वापस लौट के नहीं आए। इस दौरान 2 कर्मचारियों की मौत हो गई, जबकि 2 की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई। जानकारी होने पर स्थानीय लोगों ने पीड़िता को अस्पताल पहुंचाया। इस घटना के बाद सफाई कर्मचारी भड़क उठे हैं। उन्होंने ट्रामा के बाहर हंगामा भी किया। इससे पहले भी रायबरेली के मनिका रोड पर सीवर लाइन की सफाई चल रही थी। इस दौरान 2 मजदूरों की मौत हो गई। यहां भी लखनऊ में एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मजदूरों की मौत पर दुख जताया है और शोक व्यक्त किया है, परिवारों के प्रति संवेदना भी व्यक्त की है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जहां अगर कानून व्यवस्था की बात होती है, बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, बाबा बुलडोजर का जिक्र होता है, तो कम से कम इस बाबा बुलडोजर को ये ध्यान रखना चाहिए कि जिनकी वजह से मौत हुई है, जिनको हाथ धोना पड़ा है अपनी जिंदगी से, उनको मुआवजा ना दें, लेकिन उनको इंसाफ जरूर दिलवाएं। जो ये सुपरवाइजर हैं, जितने भी अधिकारी हैं, इनके भी घर पे बुलडोजर चलवाएं, ताकि इस तरह की घिनौनी हरकत दोबारा कोई करने की हिम्मत ना कर सके। घटना के बाद सफाई कर्मचारी ने जमकर हंगामा किया। उन्होंने शहर की सफाई का काम देख रही निजी कंपनी सुएज पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कर्मचारियों ने बताया है कि उनकी सुरक्षा के लिए कोई उपकरण नहीं दिए जाते हैं जब भी वो इस तरह से सीवर में उतरते हैं। 2 कर्मियों की मौत पर महापौर संयुक्त भाटिया ने दुख जताया है। इसके अलावा सुएज कंपनी के कर्मियों को परिवारजनों को मुआवजा देने के निर्देश भी दिए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है, मुआवजा देने से सब कुछ ठीक नहीं हो जाएगा। जो व्यवस्था है उसको दुरुस्त करना होगा। जब सफाई कर्मचारी अंदर सीवर में उतरता है तो
कई तरह की जहरीली गैस निकलती हैं जिसकी वजह से उनकी जान चली जाती है और ये सदियों से होता चला आ रहा है। इन पर कोई दुख व्यक्त नहीं करता, मगर कश्मीर फाइल्स देखकर और जो गुजरात में हुआ उसको देखने के बाद वो लोग भड़क उठते हैं, नरसंहार की बातें करने लगते हैं, भड़काऊ भाषण देने लगते हैं। मगर इनका क्या, ये तो सदियों से नरसंहार झेलते चले आ रहे हैं, मगर व्यवस्था आज भी दुरुस्त नहीं हुई है। फिलहाल आपका क्या कहना है इस पूरी खबर पर, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी देखते रहिए इंडियन पत्रिका। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार, खुदा हाफिज, जय हिंद।